हर हर महादेव। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। उन्हें बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कहे, देवी ये कितनी मीठी आवाज़ है, यह मेरे अंतर्मन तक पहुंच रही है और मैं मंत्र मुग्ध हो रहा हूँ। फिर माता पार्वती कही, आपने सही कहा स्वामी, मोहिनी की इस जप से तो मैं भी मंत्र मुक्त हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित करेंगे, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों पति पत्नी और क्या हैं? इनका परिचय। तब भगवान शिव कहे, देवी मोहिनी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में व्याकुल है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देवी गोपाल एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से उसने जो धन कमाया है वह लेकर वापस अपने घर अपनी पत्नी के पास आ रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहीं, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही हूँ कि वे पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहीं, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा करो। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती और उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी पर पहुंची। इधर पृथ्वी पर गोपाल अपने घर जा रहा था, उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले ली और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लिया। और गोपाल जमींदार के घर से बाहर निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख दिया और उसमें उसने लिखा, मोहिनी जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज़ उपहार के तौर पर दी है जो मैं तुम्हें घर आकर इसके बारे में बताऊंगा। सिर्फ उपहार ही नहीं बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ से बने आलू के पराठे। मैं जल्दी घर लौट रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते ही मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए और कहती है, आखिर बहुत दिनों के लिए बाद वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर उसने एक डिब्बे को खोला। डिब्बा खोला तो वह एकदम खाली था। वह कहती है, हे ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ बनाऊंगी। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर घर आ रहा था। सोच रहा था, पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे जो सोने का सिक्का दिया है और यह पोटली दी है, उसे देखकर मोहिनी क्या कहेगी, क्या पता आज हमारी गरीबी खत्म हो जाए। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले से कहता है, अरे जल्दी जल्दी चलिए,
मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चल ही रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंची तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर जो भेष बदले हुए थे उनको मिल गए। फिर माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को आता देखकर उस लड़की को मारने लगी और कहने लगी, मर क्यों नहीं जाती ही, कहीं की कलमुही कहीं की। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाया और उनके पास आया और कहा, क्या हुआ माँ जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हैं? तो वह बुढ़िया कही, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। फिर गोपाल कहा, अरे नहीं नहीं, आप इसे मत डांटिए। फिर बुढ़िया कही, यह समझती ही नहीं है, ऊपर से घर का मालिक कहता है किराया दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, बताओ। इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल मन में सोचा, यह तो बहुत तकलीफ में है, मेरे पास तो जमींदार का दिया हुआ सोने का सिक्का और यह पोटली और कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? सोने का सिक्का मैं इन्हें दे देता हूं तो फिर क्या होगा? गोपाल कहा, माँ जी आपका क्या नाम है? फिर वह बुढ़िया कही, मेरा नाम गौरी है। फिर गोपाल पूछा, आपके पति कौन है और वे कहाँ काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कही, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं। फिर गोपाल कहा, अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए भेजा है और वे मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का और यह पोटली दे रहा हूँ। अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गई। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का और पोटली बुढ़िया के हाथ में दे दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया और वे ठीक ठाक तो हैं ना, वहाँ तो वह सही सलामत है ना? फिर गोपाल कहा, हाँ भाभी जी, वह बहुत अच्छे से हैं। अब मैं चलूँ? फिर बुढ़िया कही, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर बुढ़िया और वो लड़की वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गोपाल सोचने लगा कि मैंने तो सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं मोहिनी को क्या कहूँगा कि इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुँची तो भगवान शिव कहे, देवी तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत जरा भी अच्छा नहीं लगता है, सोना सोना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो गई। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछे, कहिए देवी, जो आप कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती ने कहा, स्वामी आपने सही कहा था, गोपाल निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी है। देखिए उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए, यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया कि वे लोग कितने गरीब हैं। इस सोने के सिक्के से, इस पोटली से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहे, तुम सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछी, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी उनके मन में दुख है? वो तो बहुत ही अच्छे हैं और अपनी परीक्षा में पास हुए,
फिर ऐसा क्यों है? भगवान शिव कहे, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना भी दुख दे, जितना भी तपाएं, उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आती है। वे पवित्र और हो जाते हैं, वे दोनों दंपति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वे मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में पास हो गए तो इस असत्य संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे पति बस अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखिएगा। तभी घर के बाहर से आवाज़ आई, मोहिनी मोहिनी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी बाहर आई तो देखी उसके पति आ गए थे। उसने ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद कहा और कहा, हे भगवान, मैं प्रार्थना कर रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। फिर वह दरवाज़ा खोली और कहती है, आ गए, आइए, आप अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आया और कहा, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो। फिर मोहिनी कही, आपने चिट्ठी में लिखा था कि आपकी तरक्की हो गई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे, सुख देंगे तो फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। और यह कहकर वह हंसने लगी। फिर मोहिनी कही, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हैं? फिर गोपाल ने कहा, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से भी कई गुना ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कही, मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती है अच्छा मन। आप बहुत दयालु हैं, सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहने लगा, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच कह रही हूँ कि आप पर मुझे गर्व है, आप बहुत अच्छा काम किए हैं। गोपाल कहा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलेगा? तो पत्नी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, सामने वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहा, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाऊँगा तो ऊपर वाले हमारे ज़रूर सुनेंगे। मोहिनी कही, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोसन के घर से कुछ लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सुबह उठकर सामने वाली ज़मीन को फावड़े से खोदने लगा और उस ज़मीन को खोद कर खेती के लायक बना दिया और उसमें उसने गेहूं की खेती की। गेहूं का फसल अच्छी तरह बो दिया और फिर उसमें फसल भी उगाई और बड़ी भी हो गई। बस अब उसे धान आने वाला ही है कि यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और मोहिनी कही, आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आई और उसके साथ जोरदार तूफान भी आया। फिर गोपाल और उसकी पत्नी उठकर अपने घर के बाहर आई। घर के बाहर आकर जब फसल देखी
तो सारा फसल तहस नहस हो गया था और झोपड़ी भी उड़ गई और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उनका पूरा खेत पानी में डूब गया और घर भी डूब गया। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बाहर बहकर आया तो उसकी पत्नी ने उसे उठाकर रोने लगी। फिर अगली सुबह जब पानी उतर गया तब वह अपने खेत में जाकर देखे तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। पूरा घर पानी में डूबकर टूट गया था। फिर गोपाल कहा, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो, अब हम क्या करें। यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। मोहिनी कही, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाली हमारी परीक्षा ले रहा है, आप चिंता मत कीजिए, देखिए सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहीं, हे स्वामी, आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। तब शिव जी कहे, वे लोग बहुत गरीब हैं, फिर भी मैं उनकी परीक्षा में उन्हें पास करना चाहता हूँ और मैं उनका कष्ट भी नहीं देख सकता। भगवान शिव कहे, स्वयं धर्म और कर्म यही इनके सपनों को साकार करता है, इसलिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार के बाद ही सूर्य का उदय होता है। और गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और गोपाल अपने मन में सोचने लगा, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आपने हमें इतने कष्ट दिए। मैं मोहिनी को और गरीब नहीं देख सकता हूँ, हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर उसके सामने से गुजरे और गुजरते हुए एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली उसके सामने गिरा दिए और आगे बढ़ गए। गोपाल ने जब उस पोटली को देखा तो कहा, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर बूढ़े बाबा नहीं सुने तो गोपाल उठकर उनके पीछे पीछे गया और कहा, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर बूढ़े बाबा कहे, बहुत उपकार किया है भाई तुमने, मेरे जीवन की भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। गोपाल कहा, नहीं नहीं, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरे का धन लौटा दे। फिर बूढ़े बाबा कहे, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे ही लोग हैं, उनके सब के बीच तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वह बोला, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वापस चले आए। रात के समय मोहिनी और गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कही, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से घर की छत भी नहीं है, अब क्या करें। फिर गोपाल रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और नहीं सह सकता, ये गरीबी अब मेरे अंदर की सहन शक्ति को समाप्त कर रही है। तभी उनके द्वार के घर के बाहर एक जोरदार प्रकाश प्रकट हुआ। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर आए तो वे देखते हैं वही बुढ़िया और एक बच्ची और वही बूढ़े बाबा
तीनों एक साथ दिखाई दिए और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो गए। अब अपने सामने मोहिनी गोपाल ने भगवान शिव, माता पार्वती को देखा तो बहुत खुश हुए। भगवान शिव और माता पार्वती को सामने देखकर फिर मोहिनी कही, यह सपना तो नहीं है, सपना तो नहीं है, कहीं ये हकीकत है। अब देखिए भगवान शिव हमारे बुलाने पर आए हैं। फिर दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती की जय बोले। इतना कहकर वे दोनों उनके चरणों में गिर गए। माता पार्वती कहीं, तुम्हारा मन इतना साफ देखकर हम प्रसन्न हो गए हैं और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी परीक्षा ली। तुम्हारा मन इतना पवित्र है, साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहा, आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी परेशानियां, मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चले, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। प्रभु भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि तथास्तु, और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी घर में गए और देखते ही देखते वे दोनों बहुत अमीर हो गए। वे दोनों अपने घर में देखे कि 2 थैलियाँ पड़ी हुई हैं। एक वो थैली थी जो जमींदार ने गोपाल को दी थी और दूसरी वो थैली थी जो उस बूढ़े बाबा ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब धन से दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगा। हर हर ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव की जय।